ओम अंगीरसाय विद्महे दंडायुधाय धीमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात्। जनरणी की नमस्कार, जय माता दी। आप देख रहे हैं अस्तोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। स्नेह दर्शकों, स्वागत है आपका ट्रांजिट स्पेशलिस्ट प्रोग्राम। ज्ञान के कारक, भौतिक संसाधनों के कारक, सुखद पारिवारिक जीवन के कारक, मान सम्मान, ये कहूं हर तरह से जीवन में उन्नति के कारक देवगुरु बृहस्पति अर्थात बृहस्पति ग्रह लगभग 13 वर्ष के बाद 1 मई सन 2024 को पुनः प्रवेश करेंगे दैत्याचार्य शुक्र की वृष राशि। दैत्याचार्य बृहस्पति की शुक्र राशि में देवगुरु का प्रवेश करना क्या गुल खिलाएगा आपके जीवन में। देवगुरु बृहस्पति आपको किस किस क्षेत्र में करने जा रहे हैं परिपूर्ण, किस किस क्षेत्र में आपको होगी अद्भुत उन्नति और कहां होगा आपको लाभ, इसी पर हमारा यह सीरीज है। इसलिए दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक होते हैं। यही देवगुरु बृहस्पति किसी भी स्त्री की पत्रिका में सुखद दाम्पत्य जीवन के कारक भी होते हैं। यही देवगुरु बृहस्पति सुख समृद्धि के कारक होते हैं। और यदि बृहस्पति योग कारक हो तो व्यक्ति को हर तरह से उन्नति और समृद्धि प्राप्त होती है। वहीं अगर हम किसी पुरुष की बात करते हैं तो एक और देवगुरु बृहस्पति जहां शिक्षा के कारक होते हैं, वही देवगुरु बृहस्पति पुरुष के लिए हर तरह से सुख और समृद्धि के कारक होते हैं, उच्च पद प्रतिष्ठा के कारक होते हैं, मान सम्मान के कारक होते हैं, भौतिक संसाधनों के कारक होते हैं। यदि देवगुरु बृहस्पति व्यक्ति की पत्रिका में योग कारक हो तो व्यक्ति को अपने जीवन में समस्त भौतिक संसाधनों और सुखों का लाभ प्राप्त होता है। अपितु देवगुरु बृहस्पति यदि व्यक्ति की पत्रिका में प्रतिकूल हो, राहु, केतु, बुध या शुक्र के साथ अगर देवगुरु बृहस्पति साथ में हो, इनकी युति के साथ देवगुरु बृहस्पति हो या क्रूर ग्रह की देवगुरु बृहस्पति के ऊपर दृष्टि हो तो व्यक्ति को शिक्षा में संघर्ष करना पड़ता है। प्रोफेशन के क्षेत्र में भी अत्यधिक सफलता के बावजूद व्यक्ति बमुश्किल अपना गुजर बसर कर पाता है। बारंबार अपयश का सामना करना पड़ता है और पाचन तंत्र से संबंधित, लिवर से संबंधित, वायु विकार से संबंधित, यहां तक कि रक्तचाप और मनोविकार से संबंधित रोग व्याधि से भी व्यक्ति परेशान रहता है। इसलिए दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति का यह परिवर्तन हर किसी राशि वाले के लिए अद्भुत है। राशिफल प्रारंभ करूंगा उससे पहले आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं। आपका यह अष्टोदेव यूट्यूब चैनल और इस पर अपलोड होने वाले जितने भी एपिसोड्स होते हैं, कहीं ना कहीं आपको ज्योतिष, आध्यात्म, व्रत, त्योहार, इन सब की सूक्ष्म जानकारी प्रदान करता है। हम और हमारी पूरी टीम एक एपिसोड बनाने के लिए बहुत मेहनत करती है। तो आपसे आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब करके, शेयर, कमेंट करके हमारा उत्साहवर्धन अवश्य करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन ऑन करके आपके लिए क्या रहेगा कि हर जानकारी की आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त होगी। हर विषय की आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त होगी कि कौन से ग्रह कब राशि परिवर्तन करने जा रहा है और उसका आपके व्यक्तिगत जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातक, अब राशि पर प्रारंभ करते हैं मिथुन राशि का कि देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि के जातकों के लिए होते हैं किस चीज के कारक। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि के जातकों के लिए होते हैं सप्तम भाव, और सप्तम भाव किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। जीवन साथी या जीवन संगनी का सप्तम भाव ही कारक होता है। साथ ही साथ बृहस्पति मिथुन राशि वालों के लिए होते हैं किस चीज के कारक, दसम भाव, कर्म, प्रोफेशन का कारक। और इन दोनों के स्वामी बृहस्पति अब प्रवेश कर रहे हैं आपके द्वादश भाव। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होती है 3, पंचम, सप्तम और नवम।
देवगुरु बृहस्पति की मिथुन राशि के जातकों की पत्रिका में द्वादश भाव में प्रवेश करने से दृष्टि रहेगी कहां पर? चतुर्थ भाव पर। दृष्टि रहेगी कहां पर? अष्टम भाव पर। दृष्टि रहेगी चतुर्थ भाव पर, दृष्टि रहेगी छठे भाव पर और दृष्टि रहेगी अष्टम भाव पर। तो मिथुन राशि के जातकों को इस अवधि में थोड़ा सा सचेत रहना पड़ेगा। पारिवारिक क्षेत्र में कुछ खर्चा हो सकता है और विशेष तौर से परिवार में 1 मई सन 2024 से लेकर 15 मई सन 2025 तक, जब तक देवगुरु बृहस्पति रहेंगे वृष राशि में, पारिवारिक क्षेत्र में कुछ रोग व्याधि की संभावनाएं हो सकती हैं। आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। साथ ही साथ इस अवधि में पारिवारिक क्षेत्र में आपके यात्राओं की वृद्धि हो सकती है, यानी परिवार के साथ आप इस अवधि के अंदर यात्राओं पर अवश्य जाने वाले हैं। और दूसरी परिभाषा में ये भी कहूं कि जब तक देवगुरु बृहस्पति अर्थात 1 मई सन 2024 से लेकर 15 मई 2025 तक आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, आपको यात्राओं में, धार्मिक यात्राओं के शुभ अवसर भी प्राप्त। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि रहेगी आपके चतुर्थ भाव पर, तो आपको इन्वेस्टमेंट के बहुत अच्छे अवसर प्राप्त होंगे इस अवधि। साथ ही साथ आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं कि देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि रहेगी आपके छठे भाव पर। रोग शोक से निवृत्ति प्राप्त होने की यहाँ पे परिपूर्ण संभावना बनती है और साथ ही साथ कोर्ट कचहरी में भी विजय के योग बनते हैं। यदि आपकी राशि है मिथुन और आप राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल है। आप राजनीतिक क्षेत्र में प्रयास करना प्रारंभ करें। लेकिन छठा भाव मतभेद वाद विवाद का भी होता है, तो यदि आपकी राशि है मिथुन तो आपको छोटे मोटे कंट्रोवर्शियल मतभेदों से अपने आप को दूर करना होगा, अन्यथा दिक्कतें हो सकती है। यदि आपकी राशि है मिथुन और आप हैं व्यवसायी तो आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं यह जो एक अवधि रहेगी जब तक देवगुरु बृहस्पति रहेंगे मिथुन राशि में, अर्थात 1 मई सन 2024 से लेकर कब तक? 15 मई सन 2025 तक। तो आपको व्यवसाय में थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। व्यवसाय से संबंधित डीलें आपकी होंगी, लेकिन आपके साथ आपका, यदि आप साझेदारी में व्यवसाय कर रहे हैं तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। अकेले में अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं उनके साथ स्थितियां कुछ खराब हो सकते हैं, जिससे आपको आर्थिक हानि हो सकती है। आपको सतर्कता के साथ काम करने की आवश्यकता है। हाँ, यदि आपकी राशि मिथुन है और आप व्यवसायी हैं तो इस अवधि में आपको यात्राएं बहुत अच्छी मिलेंगी और आपको यात्राएं करनी चाहिए। विशेष तौर से व्यावसायिक, इन यात्राओं से आपके व्यवसाय में कुछ अद्भुत आपको लाभ प्राप्त। मिथुन राशि के जातकों की बात करूं, देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर परिवार के क्षेत्र में उन्नति का कारक होगा। परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन की संभावना बनती है। नए इन्वेस्टमेंट के योग बनेंगे। साथ ही साथ आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि के अंदर परिवार के साथ धार्मिक यात्राओं की संभावना भी बनती है। रोग शोक से निवृत्ति प्राप्त हो सकती है। कोर्ट कचहरी से आपको विजय प्राप्त हो सकती है। साथ ही साथ व्यवसायिक क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा समय है और जल्दीबाजी से आपको बचना। अब आइए जानते हैं क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए यदि आपकी राशि है मिथुन राशि के जातकों को इस अवधि में जल्दीबाजी से बचना होगा। हल्के फुल्के मतभेदों से अपने आप को दूर रखना होगा और अपना स्वभाव एक बना लीजिए। इस अवधि में बहुत ज्यादा चिंतन मनन नहीं करना है। किसी ने कुछ बोल दे इग्नोर कर लीजिए। थोड़ा सा अपना संयम बढ़ाइए। यह अवधि आपके लिए हर तरह से उन्नति की कारक होगी। क्या उपाय करें मिथुन राशि के जातक? यदि आपकी राशि है मिथुन तो आप प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल में गुड़ मिलाकर गौ माता को खिला दीजिए। आपके लिए अद्भुत रहेगा। साथ ही साथ आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में हल्दी या केसर वाला दूध नित्य प्रयोग में लें और प्रयास करें गणेश चालीसा का नित्य पाठ करें। देवगुरु बृहस्पति की आपको अनन्य कृपा प्राप्त होगी। तो मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातकों, इन सावधानियों के साथ, इन उपायों के साथ आप भी देवगुरु बृहस्पति के गोचर में इस परिवर्तन का उठा सकते हैं और आप, मुझे आशा है कि आप इस उपायों से, इन सावधानियों से अवश्य लाभ उठाएंगे। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार।